नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों आज बात करते हैं 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के सबसे सटीक ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार किस पार्टी की बनने वाली है सरकार, किस पार्टी इस बार बहुमत का आंकड़ा पार करने वाली है। हम बताने वाले हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में। बने रहना अंत तक और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स की शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की जय बोलकर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शिवपुर जिले की 2 सीटें को, यहाँ पर 2 की 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। वहीं मुरैना जिले की 6 की 6 सीट भी यहाँ पर कांग्रेस के ही खाते में जाती दिख रही है। भिंड जिले की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटों पर फायदा मिलता दिख रहा है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी 1 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं ग्वालियर जिले के 6 सीटों की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में। वही भाजपा को 2 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। वही दतिया जिले के 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। शिवपुरी जिले की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीट और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में 27 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें कांग्रेस 23 सीट जीतकर पहले नंबर पर बनती दिख रही है। वही भाजपा सिर्फ 3 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं अशोकनगर जिले के 3 सीटों को, यहाँ पर 3 की 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। गुना जिले की 4 सीटों में कांग्रेस को 3 और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही सागर जिले की 8 सीटों की बात करी जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 और भाजपा को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं टिकमगढ़ जिले के 4 सीटें को, तो यहाँ पर भाजपा को इस जिले में 3 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही निवार जिले की 1 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। चादरपुर जिले की 6 सीटों की बात करी जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को इस जिले में 3 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा को 2 सीट और यहाँ पर अन्य का खाता खुलता दिख रहा है। यहाँ पर अन्य को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं दमोह जिले की 4 सीटें को, तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट और भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है। वही पन्ना जिले की 3 सीट यहाँ पर भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। सतना जिले की 7 सीटों की बात की जाती है पर कांग्रेस को 5 सीट और भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सिंगरौली जिले की 3 सीटें को, तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही सिद्धि जिले की 4 सीटों की बात की जाती है पर भाजपा को 3 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। और रीवा जिले की 8 सीटों की बात की जाती है पर यह 8 की 8 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं शहडोल जिले के 3 सीटों को, तो यहाँ पर 3 की 3 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। वही कटनी जिले की 4 सीटों की बात करें तो पर कांग्रेस को 1 सीट और भाजपा को 3 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर अनूपपुर जिले की 3 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जबलपुर जिले की 8 सीटें को, तो यहाँ पर भाजपा को इस जिले में 5 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। वही कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट जीती दिख रही है। वही डिंडोरी जिले की 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। उमेरिया जिले की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 1, भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में 104 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें कांग्रेस 56 सीटों के साथ पहले नंबर पर चलती दिख रही है। वही भाजपा 46 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं बालाघाट जिले के 6 सीटों को, तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा को 2 सीट और अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही मांडला जिले की 3 सीटों की बात किया जाता है यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट, भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। सिवानी जिले की 4 सीटों की बात किया जाता है यहाँ पर कांग्रेस को 2 और भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं छिंदवाड़ा जिले के 7 सीटों के, तो यहाँ पर 7 की 7 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। वही बैतूल जिले की 5 सीटों की बात करें जाता है पर कांग्रेस को 4 सीट और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही नरसिम्हापुर जिले की 4 सीटों की बात करें जाता है पर कांग्रेस को 3 सीट और वही भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं होशंगाबाद जिले के 4 सीटों के, तो यहाँ पर 4 की 4 सीट यहाँ पर भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। वही हरदा जिले की 2 सीट भाजपा के खाते में ही जाती दिख रही है। दोस्तों वही रायसेन जिले के 4 सीटों की बात करें जाता है तो कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा को भी इस जिले में 2 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं विदिशा जिले की 5 सीट को, तो यहाँ पर भाजपा को इस जिले में 4 सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही सीहोर जिले की 4 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 की 4 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। भोपाल जिले की 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 4 सीट और यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं राजगढ़ जिले के 5 सीटों को, तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को 2 सीट। वही आगर जिले के 2 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। शाहजहाँपुर जिले की 3 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 की 3 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं बुरहानपुर जिले की 2 सीटों को, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही देवास जिले की 5 सीटों की बात की जाए तो पर देवास जिले में कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा को 3 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। वही खंडवा जिले की 4 सीटों की बात की जाए तो पर 4 की 4 सीट यहाँ पर भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं
भड़वानी जिले के 4 सीटों को तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में, वही कांग्रेस को 3 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। वही खरगोन जिले की 6 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीट और अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही झाबुआ जिले की 3 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं इंदौर जिले की 9 सीटें को, तो यहाँ पर कांग्रेस को इस जिले में 4 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है, वही भाजपा को 5 सीट मिलती दिख रही है। वही धर जिले की 7 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। उज्जैन जिले की 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीट और भाजपा को 4 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे स्टैटिक ओपिनियन पोल्स में 216 सीटों का नतीजा आ चुका है, इसमें कांग्रेस 116 सीट जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार करती दिख रही है अभी तक इस नतीजों में। वही भाजपा 94 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर सिमरती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं रतलाम जिले के 5 सीटें को, यहाँ पर कांग्रेस को इस जिले में भी 4 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है, वही भाजपा 1 सीट पर सिमरती दिख रही है। नीमच जिले की 3 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। मंदसौर जिले के 4 सीट भी भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं अलीराजपुर जिले की 2 सीटों की, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीट जाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारी स्टैटिक ओपिनियन पोल्स में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के 230 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें कांग्रेस 122 सीट जीतकर सरकार बनाती दिख रही है, वही भाजपा 102 सीट पर सिमरती दिख रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।